स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल। सर्कल दो चैप्टर है हमारे। एक क्या है रिलेटेड, एक टेंजेंट वाले से रिलेटेड है और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हम आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पहले क्या करेंगे, लर्न करेंगे, देन आफ्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कल के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? इसमें सर्कल में क्या होता है? मेजर सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर होता है ना। यहाँ पे ए हमें नोन होना चाहिए। उसके अलावा क्या? रेडियस, आर्क, कॉर्ड और क्या बताओ, आप बताओ और क्या होना चाहिए? कॉर्ड होना चाहिए, रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डायमीटर के बारे में, फिर देन आफ्टर एंगल से रिलेटेड भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें के बारे में हमें पता हो तो फिर हमें सर्कल अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं सर्कल के बारे में, देन आफ्टर हम फिर एक्सरसाइज लेते हैं। डन। चैप्टर क्या है हमारा? डन। एरिया रिलेटेड टू ना, क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले सर्कल हम देखें कि सर्कल फॉर्म कैसे हुआ। बताओ सर्कल कैसे बना है? सर्कल कैसे बनता है? सर्कल जो होता है कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, है ना। सर्कल कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। सपोज सबसे पहले एक सेंटर एज्यूम कर लेते हैं। क्या? एक सेंटर हमने एज्यूम किया। अब इस सेंटर से क्या है, हमें इक्वल डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या करेंगे, पॉइंट को अरेंज करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सा शेप बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्कल बन रहा है, जो शेप बनेगा वो देखते हैं। एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, है ना। अब यहाँ इनफाइनाइट एक हमने फिक्स कर दिया डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे हम मेजर कर रहे हैं। देखो ऐसे हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं। डन। ये क्या हो गया? देखो और भी पॉइंट, जितना चाहो पॉइंट ले सकते हो, इसमें जितना पॉइंट चाहो आप ले सकते हो। देखो कैसा शेप बना है, कैसा बना बोलो, है ना। ये सर्कुलर शेप बना। तो सर्कल का जो डेफिनेशन है ये यही से होता है कि सर्कल जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को जब एक इक्वल डिस्टेंस से अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सर्कल। डन। और जो सर्कल का सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस होने वाला है ना, उस पॉइंट का को क्या कहते हैं हम? क्या? रेडियस। क्या? रेडियस। ये हमारा क्या हो गया? रेडियस। क्या हो गया? ये क्या है? अब इसको सपोज हम यूनिफॉर्मली ज्वाइन कर दें, है ना। हम इस सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। देख लो सभी पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ऐसा बन गया है ना। सारे पॉइंट को जैसे हमने क्लोज किया या बहुत सारे और भी पॉइंट हो गए, जब क्लोज होगा तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? सर्कमफ्रेंस। क्या होगा? सर्कमफ्रेंस, है ना। ये सर्कमफ्रेंस है, ये हमारा रेडियस है। रेडियस को सेंटर को सपोज हम ओ लिख देते हैं, है ना। रेडियस को किससे डिनोट करेंगे? आर से। ये बेसिक सर्कल के बारे में कि सर्कल का एक सेंटर होता है, वो क्या है? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और ए जो दिख रहा है व्हाइट, ये सर्कमफ्रेंस है। डन। ये क्लियर है? सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बन गया, आपको नोन हो गया। एक टेंजेंट में भी काम देगा आपको। डन। रेडियस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। अब हम कुछ सर्कल के और फिगर हम डायरेक्टली यहां से ले रहे हैं। डन। सर्कल में सेंटर है, क्या है? सेंटर है। रेडियस के अलावा क्या क्या जरूरत होगा इस चैप्टर में? देखो कॉर्ड। क्या? कॉर्ड सबको पता है, कॉर्ड क्या क्या होता है?
द लाइन व्हिच टच ऑन द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना, 2 पॉइंट ऑन द सर्कल से ज्वाइन होगा। देखो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करेगा और सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए, किसको, सर्कमफ्रेंस को। देखो ए बी हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉर्ड हो गया, क्या हो गया, डन, एक कॉर्ड है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो एक और पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, ए पॉइंट हमने दे दिया वाई, इसको क्या कहेंगे, आर्क, क्या कहेंगे, आर्क। आर्क क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, क्या, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क, है ना। और जो दो लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, जो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को टच कर रहा है, वो कॉर्ड, क्या होगा, कॉर्ड, डन। नेक्स्ट क्या है, एक और कॉर्ड पास हो सकता है इससे, कितने, एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम, लिसन, एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, हाँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉर्ड पॉसिबल इन ए सर्कल, टेल मी, infinite, why infinite number of chord possible, tell me, why infinite number of chord possible in a circle, because there are so many points on the circumference. yes, because circle consists of infinite number of point, क्या, infinite number of points, so infinite number of chord possible, this chord is also possible, this is also chord, this is also chord, all these are chords. A circle consists to be infinite number of points, so infinite number of chord possible. Okay, we also able to draw infinite number of radius, but length of the radius are same. सभी रेडियस क्या हो सकता है, सबका लेंथ सेम होगा, और जितने भी कॉर्ड होगा उसका लेंथ चेंज हो सकता है, कॉर्ड का लेंथ चेंज हो सकता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहेंगे हम, डायमीटर का डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है। देखो ए वाला जो है ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या, डायमीटर, है ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, हो गया ना, पता चल रहा है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक कॉर्ड हो गया, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, है ना। अब देखो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है ना, वो सेंटर से पास करेगा, किससे, सेंटर से, और भी हम पास करा सकते हैं, जितना चाहे हम सर्कल में यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। जैसे एक और हम दे रहे थे यहाँ पे, ये हमने क्या कर दिया, सेंटर मार्क किया, है ना। इसमें हम डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं। देखो यहाँ से हम सर्कल को, जो भी पॉइंट, जो भी सर्कल के क्या करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा, जो भी कॉर्ड, वो सब के सब क्या होगा, डायमीटर। देखो ये सब के सब क्या है, ओके, डन। अब इसी में आप देख सकते हो, ये सब डायमीटर तो फॉर्म हो रहा है, इसी का एक रीजन हम ले लेते हैं, इसी का एक रीजन ले लेते हैं। ये देखो एक सर्कल का पार्ट है, ये क्या हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ये सर्कल का पार्ट है ना। ये पूरे सर्कल था, इसका एक छोटा सा पीस हमें निकाला, जैसे केक होता है ना, हैप्पी बर्थडे, केक काटते, केक का एक स्लाइस, केक का एक स्लाइस आपने लिया, और जो ज्यादा पसंद होते हैं उसे पहले खिलाते हैं, है ना। अब हमने क्या, केक सर्कुलर शेप में होता है, केक सर्कुलर शेप में है। अब एक पार्ट ले रहे हैं, तो इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं हम, सेक्टर, क्या, सेक्टर, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, यही हमारा सेक्टर है, क्या है, सेक्टर को आप माइनर सेक्टर भी कहते हैं, है ना। नॉर्मल सेक्टर बोलो, या बुक में जब सीधे सेक्टर की बात हो तो सेक्टर और माइनर सेक्टर का, ओके। और जब मेजर सेक्टर हो तो स्पेशली मेंशन होता है ना, हम अलग से देखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक पार्ट है सर्कल का, डन। चलो
और भी हम देखते हैं, एक और सर्कल लेते हैं, कुछ और फिगर इधर ड्रॉ करते हैं। ये देखो क्या करते हैं, अब हम मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होने वाला है? अब ये दो रेडियस से बन रहा है। सेक्टर फॉर्म कैसे हो रहा है देखो, अब आप सिर्फ इस, हम यहाँ पे सिर्फ इस पोर्शन को देखते हैं, देखो सिर्फ इस वाले पोर्शन को, तो आपको क्या लग रहा है? ये सर्कल का एक पार्ट है। आपको नहीं लग रहा है कि ये दो रेडियस से इंक्लाइंड है ना? दो रेडियस और एक कॉर्ड, सॉरी आर्क, है ना? दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है। अब इसी फिगर को हम सपोज यहाँ पे हमने लिया और इसके एक पार्ट को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है? ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बी, और इसको हमने वाई मान लिया। डन। ए यहाँ पे ओ होगा और ये हमारा एंगल थीटा है ना? ये बना कैसे? ये बना कैसे? बना कैसे? देखो किसके बीच में एरिया होगा? ये रेडियस है, क्या है? ये हमारा रेडियस है ना? ये भी रेडियस है, सभी लोगों को पता है। ये क्या है? ये रेडियस है, ए भी रेडियस है। ए ओ बी, ए ओ बी रीजन जो है, ए रीजन जो है ये सेक्टर है या माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे इसे? क्या? माइनर सेक्टर, है ना? और ये बड़ा जो लार्जर रीजन है इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अरे आपने सुना ना, सेक्टर 135, नोएडा सेक्टर 37, सेक्टर 52, है ना? सेक्टर 53। ऐसा सेक्टर का मीनिंग क्या है? सेक्टर का मीनिंग क्या है? यानी इट इज ए पार्ट ऑफ होल एरिया। होल एरिया का क्या है? पार्ट है। जैसे नोएडा एक बड़ा शहर है, तो इसके एक पार्ट को क्या किसमें डिवाइड किया गया? सेक्टर में, है ना? सेक्टर में नाम दिया गया, वो सेम है। तो यहाँ पे छोटे वाले सेक्टर को क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, और जो बच गया रीजन वो मेजर सेक्टर, है ना? मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर को हम क्या लिखेंगे? सेक्टर एरिया, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क इज क्या? हेलो, नोन एज सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर। ओके, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क, दो रेडियस और उसके आर्क के बीच में। अब देखो रेडियस तो दोनों है ही, ए भी आर्क हो सकता है। जब आर्क ए ले लेंगे तो मेजर सेक्टर हो जाएगा, और जब आर्क ए ले लेंगे छोटा वाला ए बी, ए वाई बी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। डन। ये सेक्टर थोड़ा सा क्लियर हुआ, मेजर सेक्टर क्लियर हुआ, है ना? यानी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो मेजर सेक्टर में आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में कभी भी आपको मेंशन हो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फाइंड द, इन दैट केस क्या करना है? हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। किसका? माइनर सेक्टर का, या जो एंगल गिवन हो उसका एरिया निकाल देंगे। ए बी है, जो एंगल गिवन हो उसका। डन। ये मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये हमारा रेडियस हो गया। चलो इतना नोट करो, ऑप्शन लो, सभी लोग नोट करेंगे, सब लोग जल्दी। हो गया? आगे मूव करें। चलो अब क्या है? अब सेक्टर के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लगा, है ना?
अब सेक्टर के एरिया के बारे में हम पढ़ते हैं, एक सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे। देन आफ्टर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेगमेंट के बारे में सेपरेट करें। पहले हम सेक्टर पढ़ लेते हैं। एक और हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बन गया भाई, हेमिस्फीयर बन गया ना। ये क्या है, सर्कल। सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है और सेंटर से हमें क्या करना है, दो रेडियस। देखो कैसे बनाना है फिगर। ये क्या बन गया, ओ ए बी और एक पॉइंट वाई दे देते हैं। वाई क्यों दे रहे हैं पॉइंट, देखो यहाँ पे एक पॉइंट इसलिए ले रहे हैं कि हम इधर मूव कर रहे हैं, किधर, इस साइड मूव कर रहे हैं। अदरवाइज ए भी तो ऐसे भी हो सकता है ना, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे ए वाई डन। अब यहाँ पे इसके बीच का रिलेशन कितना है, थीटा। क्या, थीटा हमने क्या किया, एंगल एज्यूम किया है कि दो रेडियस के बीच में एंगल थीटा। डन। और इसका रेडियस कितना है, एज्यूम कर लेते हम आर। क्या, आर, ओ ए वाई, और रेडियस कितना आर, और इस दोनों रेडियस के बीच का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा। हमें दो चीज नोट होनी चाहिए, एक तो एरिया ऑफ सर्कल और कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है बताओ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबको पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और एरिया कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल क्या, कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल कितना होगा, 360। जल्दी बताओ, कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल 360। क्या, ये दोनों नोट होनी चाहिए। यानी पूरा सर्कल का एरिया जो है, कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। डन, क्लियर। नेक्स्ट में क्या करना है, अब क्या है कि हमने अभी भी बताया कि एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, इट इज ए पार्ट, कोई भी एक बड़ा सा रीजन है उसके पार्ट। यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल के कंप्लीट एरिया का कुछ पार्ट है सेक्टर। तो कितना पार्ट है, जितना एंगल बनना है उतना ही पार्ट होने वाला है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ। तो आप लोग चलो छोड़ दो, एक हम नॉर्मल क्वेश्चन लेते हुए ये बताओगे आप लोग। ए सर्कल हमने लिया, डन। पिज्जा किसको किसको पसंद है बताओ, पिज्जा सब लोगों को पसंद है, अभी बनाते हैं पिज्जा। कितने लोग हैं, सभी लोग हैं, कम से कम 8 स्लाइस तो होना चाहिए। ये देखो, सपोज हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, पिज्जा जनरली 4 पार्ट में आता है डिवाइड, है ना। अब एक पार्ट आपको मिला, एक पार्ट मिला आप ही को मिला, डन। कितना मिला बताओ, एक पिज्जा आया था, आपको एक निकाल के दे दिया गया, नहीं नहीं कोई नहीं, कितना होगा 1/4। 1/4 क्या था, हेलो 1/4 क्या हुआ, यानी कंप्लीट एक पिज्जा का एक, है ना, ओके, 1/4 है ना। यानी हमने एक पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसका हमने एक पार्ट लिया। तो टोटल पार्ट क्या है, 4 है, टोटल 4 पार्ट है, इसमें से हमने एक लिया है, तो 1/4 है ना। फ्रैक्शन में हम जब कंपैरिजन करते थे सेम यूज करते थे, ये 1/4 हो गया, डन। अब सपोज, है ना, हम एक और सर्कल ले लेते हैं, ए हो गया, आप लोग ध्यान से देखना, ए हो गया, ये हो गया। इस तरीके से हमने डिवाइड किया, सभी पार्ट को इक्वल मान के चलना, हो सकता है किसी के स्लाइस बड़ा हो, डजंट मैटर, है ना, हमें सबको इक्वल कंसीडर करना है। अब बताओ, अब एक मिला किसी को,
है ना, एक पार्ट किसी को मिला कितना होगा, बोलो एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट मिला तो कितना होगा बताओ, है ना, काउंट कर लेते 1 2 3 4 6 7 8 है ना, टोटल 8 पार्ट है, टोटल 8 पार्ट में से 1 मिल रहा है तो ये 1/8 क्या 1/8, यानी कंप्लीट में से हम एक पार्ट ले रहे हैं। इसी को हम एंगल के फॉर्म में, हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में समझ लिया, ये बचपन से पढ़ते हैं है ना। अब इसी को एंगल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, कैसे होगा एंगल के फॉर्म में, देखो एक कितना था 4 पार्ट था ना, इस सर्कल में कितना था कंप्लीट एंगल है ना, तो आप देखो कि इसका एंगल आपको नहीं लग रहा कि 90 बनेगा, क्या हमने 4 इक्वल बनाया ऐसे परपेंडिकुलर, ये 4 इक्वल ये 90 डिग्री, तो आप लिख सकते हो 90 और सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360, इसको सिंप्लीफाई करो 9 है ना 1/4 हो जाएगा 1/4, यानी आप जब कंपैरिजन करोगे कि हम डायरेक्ट ले रहे हैं तो ये आया क्या, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, देखो ये एंगल है 90/360, तो ये एक एंगल हमें पता था तो हमने कंप्लीट एंगल ले लिया है ना, एक एंगल हमें क्या था नोन था कि भाई इसका हमें एरिया निकालना है कितना पार्ट हो जाएगा, डन। तो यहाँ पे हमें एंगल नोन था कि 90 डिग्री है, इसको हमने कंप्लीट एंगल से कंपैरिजन कर लिया तो ये एरिया निकल गया 1/4, 1/4 क्या है 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ पिज्जा, बोलो 1/4 पिज्जा है कि नहीं, 1/4 ऑफ पिज्जा है, यहाँ एक 90 डिग्री हमने लिया था, ये 1/4 ऑफ पिज्जा, सेम चीज है ना। इसी तरीके से हम सर्कल का एरिया निकालने वाले हैं, सेक्टर का एरिया निकालने वाले हैं, डन। चलो नोट करना कर लो, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, करना है किसी को नोट है ना, चलो आगे हम मूव करते हैं। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे ही बनाएंगे, सिमिलर तरीके से यहां पे क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, देखो सर्कल थीटा, थीटा एक पार्ट होता है अपन 360 इनटू एरिया ऑफ सर्कल, क्या क्यों, क्योंकि हम सर्कल ले रहे हैं ना, हम सर्कल ले रहे हैं तो सर्कल का एरिया लेंगे, एक थीटा 360 सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डन। इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी कहते हैं, क्या एरिया ऑफ, अब मेजर माइनर का हमने वर्ड यूज नहीं किया है, नॉर्मल हमने एरिया यूज किया, ठीक है ना। इसका यूज हम कोई से भी एरिया में कर सकते हैं, सपोज हमें एंगल 260 ले लिया है ना, एंगल बड़ा हो जाएगा तो मेजर का भी निकल सकता है, इससे डायरेक्टली मेजर का भी निकाल सकते हैं, डन। ये डिपेंड करता है एंगल कितना बड़ा, सपोज कोई सर्कल हमने एक और ले लेते हैं, यहाँ देखो ये, अब क्या करना है, सेंटर है, हेलो इधर ए हमने एंगल ले लिया, अब इसको हमें थीटा लिया, तो आपको नहीं लग रहा है कि मेजर एरिया होगा, ये क्या हो गया मेजर सेक्टर, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। तो नॉर्मल जब हम सेक्टर की बात करते हैं, नॉर्मल सेक्टर, तो एंगल के हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर है। नॉर्मली 180 डिग्री से कम एंगल है तो क्या हो जाएगा माइनर या मेजर, 180 डिग्री से कम होगा। जैसे देखो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा और मैं इसमें सर्कल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो ये 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180 डिग्री, आप देखोगे ये 180 डिग्री बनता है ना, ये 180 डिग्री फॉर्म हुआ, तो मैक्स 180 डिग्री पे क्या होता है हाफ, क्या हाफ। यदि 180 डिग्री से एंगल ज्यादा है तो मेजर सेक्टर हो जाएगा, यदि 180 डिग्री से एंगल कम है तो
माइनर सेक्टर। डन, क्लियर है? तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे कोई भी सेक्टर गिवन हो उसमें मेंशन ना हो कि मेजर निकालना है मेजर सेक्टर का या माइनर सेक्टर का, हमें पता नहीं है। सपोज क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया एक एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन सेक्टर, तो हमें क्या करना है, एंगल लेना और इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, बन जाएगा। उसमें कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं कि मेजर है या माइनर है। कभी स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का या माइनर सेक्टर का, उस समय हमें ऑब्जर्व करना है डाटा कि हमें एंगल क्या गिवन है, ना, फिर हम सॉल्व करेंगे। यदि कुछ भी मेंशन नहीं है आप सीधे डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर सकते हो। नॉर्मल रेडियस और एंगल पता होना चाहिए, रेडियस और एंगल नोन होनी चाहिए। कभी एंगल नहीं देगा तो हो सकता है या राइट क्या है 1/4 पार्ट है, सर्कल का कितना पार्ट है 1/4 पार्ट है, 1/5 पार्ट है, तो ऐसे वर्ड्स का यूज हो सकता है। हम अभी देखेंगे क्वेश्चन में। डन, क्लियर है? चलो नोट करो, ए फार्मूला नोट करो। फर्स्ट वाला एरिया ऑफ सेक्टर, डन। अब क्या है, एरिया आपने सेक्टर निकाल दिया, सिर्फ एंगल है। सपोज आपको नोन हो गया कि भाई ए एरिया जो गिवन है वो माइनर का गिवन है, क्या माइनर का। 99% केस में एरिया जनरली माइनर सेक्टर का निकालने के लिए देता है, या एंगल जो गिवन होगा माइनर एंगल होगा। माइनर एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, है ना। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर यानी थीटा जो होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। कितना होगा ये लिख लेना, और थीटा क्या हो जाएगा लेस देन 180 डिग्री। माइनर सेक्टर में थीटा कितना होगा लेस देन 180 डिग्री, और मेजर सेक्टर में 180 डिग्री। और थीटा यदि 80 डिग्री है, और सॉरी 180 डिग्री, थीटा यदि 180 डिग्री है तो क्या हो जाएगा हाफ हाफ, इक्वल, है ना, इक्वली डिवाइड हो रहा है। डन, पता चला? ये सब टर्म्स यूज होंगे, लिख लो जल्दी से, ये मेंशन कर लेना। अब हम एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ, देखो ए, अब हमने क्या क्या किया, थीटा को एज्यूम कर लिया कि थीटा क्या है, लेट थीटा लेस देन, तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये सेम होगा, हमें अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेम है, हमने थीटा को एज्यूम कर दिया कि क्या है 180 डिग्री से कम है। थीटा जो एंगल है, थीटा क्या है एंगल है, वो 180 डिग्री से कम है। हमने एज्यूम कर लिया, तो इसमें आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड केस में क्या होगा देखो, अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, क्या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, मैं इसे इरेज करूंगा, आप लोग नोट कर लियो, चलो नोट कर। अब यहां पे क्या करेंगे देखो, अब टोटल एंगल कितना होता है ना, मैं तरीका बताता हूं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो जो फॉर्मूला लिखा गया है हम डिराइव करेंगे, इससे डिराइव हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्यों, क्योंकि सर्कल में से, कंप्लीट सर्कल में से हम इस वाले पार्ट को हटा देंगे, है ना, ये वाला एरिया को हम खत्म कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट ही मेजर सेक्टर का हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ। अब माइनर सेक्टर के एरिया फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी, तो सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है जल्दी बताओ, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, कितना थीटा बाई 3 60 पाई आर स्क्वायर,
है ना, पाई आर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। डन। चलो अब क्या होने वाला है, 360 इधर जाएगा, 360 किधर जाएगा, इस पे एलसीएम ले लेते हैं क्या, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम कर रहा है, आप लिख लो फिर मैं इधर लिखूंगा, ये तो सब लोग रेडी। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एज्यूम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा पाई आर। ये कैसे लिखा पता चला आप लोगों को। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं, क्या 1 एज्यूम कर सकते हैं। फिर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 360 आया, है ना। 360 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 360 ही आएगा, तो न्यूमरेटर में 360 से मल्टीप्लाई करना होता है, 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको सेम एज इट इज हमने लिख दिया। डन। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 360 माइनस थीटा अपॉन, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ए जनरली ऐसे लिखते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू क्या, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ, है ना। ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखना है। ये मेजर सेक्टर का एरिया, यानी एक फॉर्मूला ये हो गया और एक ये हो गया, एक किसका है मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया। और यहां पे हमने कंसीडर कर रखा है क्या कि थीटा लेस देन 180 डिग्री है, याद रखना। ये तो हमें इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखने की जरूरत है कैसे कैसे हो रहा है, बहुत लोग कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे, किसी कंफ्यूजन नहीं ना। हमें मेजर इस फॉर्मूला को याद रखना और इसको याद रखो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। डन। जल्दी से सॉल्व करो, नोट डाउन करो जल्दी। हो गया, सेक्टर के बारे में कुछ आइडिया लगा। अब इसके कुछ टर्म्स देखते हैं, है ना, कुछ मैं बेसिक और बता देता हूँ सर्कल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और डिफरेंट क्वेश्चन में यूज होते हैं। मूव करें। अब क्या देखते हैं, जब नोट डाउन नहीं किया हो जल्दी से कर लो, जल्दी से, वेट नहीं करना ज़्यादा। आप लोगों का हो गया, और देख लो थोड़ा सा क्या क्या हमने लिखा। है ना। चलो अब आप आगे मूव करते हैं। कभी हो सकता है आपको 1/5 पार्ट ऑफ सर्कल मिल जाए, क्या मिल जाए, देखो कभी देख 1/4 ऑफ सर्कल, क्या 1/4 ऑफ सर्कल, या सर्कल की जगह कुछ ऐसा भी होगा, एक पार्क मिल जाएगा, कैसा पार्क है, सर्कुलर पार्क है, क्या सर्कुलर पार्क है, उसके उसके 1/4 पार्ट में क्या है, रोज प्लांट है, कितना क्या है, रोज प्लांट है। तो बताओ उस रोज प्लांट का एरिया कितना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा कि थीटा दिख रहा है हमें, एंगल दिख रहा है 30 40, ऐसे नहीं बोलेगा। तो उसमें 1/4
ऑफ सर्कल हो सकता है, 1/4 ऑफ द सर्कुलर बार हो सकता है, 1/4 ऑफ द व्हील हो सकता है कि एक सर्कुलर पेंटिंग है, इसके 1/4 को क्या ग्रीन से कलर किया गया है, 1/5 पार्ट को रेड से कलर किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो कोई भी सर्कुलर जब चीजें हो तो हमें एज ए सर्कल ट्रीट करना है। क्या करना है? एज ए सर्कल ट्रीट करना है। ठीक है, एज ए सर्कल हम ट्रीट करेंगे। डन। और फिर कैसे सॉल्व करना, देखो 1/4 ऑफ सर्कल मीन्स क्या कि 1/4 पार्ट ऑफ 360। एंगल निकाल लो, कितना हो जाएगा? 90। एक ए हो सकता है, एक ये तरीका कि हम एंगल निकाल लिए, देयरफॉर थीटा कितना हो गया, हम उस फॉर्मूला में रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक ए तरीका है, एक और है कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं डायरेक्ट। और क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे थीटा जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। याद रखना, हम जो भी कंडीशन यहाँ पे ले रहे हैं थीटा 180 डिग्री से कम, हम थीटा को एज्यूम कर रहे हैं क्या, माइनर एंगल। क्या माइनर एंगल यानी लेस देन 180 डिग्री। डन। तो एरिया ऑफ सेक्टर को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इस केस में, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें उसमें अंतर नहीं है, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्या, देखो 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ, तो 1/4 और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर। डन। या इसको ये आया कैसे, देखो ये थीटा बाई 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये देखो 90 डिग्री था, यही तो 4 होगा। तो ये रिवर्सिबल है, हम एंगल लिखे या इसके पार्ट को लिखे। डन। सेम चीज है। तो आपको घबराना नहीं है, 1/4 हो तो एंगल निकाल लो या डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो आप जा सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में एंगल ही निकाल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डन। नोट करना कर लो दोनों एक क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्या होगा, कभी दे दे 1/5 ऑफ क्या, 1/5 ऑफ सर्कल, तो हमें 1/5 ऑफ सर्कल में क्या हो जाएगा, 1/5 कर देंगे 360, कितना हो जाएगा 72 डिग्री। कितना, अब सर 72 डिग्री का क्या होगा, 72/360 कर लेंगे, बन जाएगा। डन। तो इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, इस तरीके से दिया जाएगा। चलो जल्दी से नोट डाउन कराओ, हम क्वेश्चन बनाएंगे। और क्वेश्चन टर्म देख लेते हैं, पाई। पाई कितना लेना है, 22/7। और पाई कितना ले सकते हैं, 3.14। कब कौन सा लेना है, वो गिवन होता है। सपोज गिवन नहीं तो हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, पाई जो है 22/7 लेते हैं। जब रेडियस जो है 7 के फैक्टर के फॉर्म में हो, क्या 7 के फैक्टर के फॉर्म में, जैसे 7 हो, 14 हो, 21 हो, या 3.5 हो, 35 हो, 63 हो, या 6.3 भी हो, तो देखना कि 7 से डिवाइड होने वाला है तो 22/7 ले लो। यदि लग रहा है कि डिवाइड होने वाला नहीं है, सपोज रेडियस 10 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 8, तो उस केस में डायरेक्ट 3.14 भी यूज कर सकते हो। हाँ, दोनों यूज कर सकते हो, उससे कोई नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल में कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डन। तो उसके क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाटा चेक करके फिर अप्लाई करना, ऐसा नहीं है कि सब जगह हम यूज कर सकते हैं। अगर करोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। और दिस इज अ पार्ट ऑफ मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन का ही पार्ट है, तो इसमें एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन में जो फाइनल आंसर होता है वो हमारा सही होना चाहिए। डन। नोट कर लो। हो गया था सबका नोट, जल्दी करो आप, बहुत स्लो नोट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, है ना। 2 महीने के बाद बोर्ड है, कितने, 2 महीने के बाद बोर्ड का पेपर है ना, 17 फरवरी 2026। याद रखना है कितना,
मैं रेड कलर से थोड़ा लिखता हूँ, इसका वेवलेंथ ज़्यादा आता है लेकिन दिखता कम रहा। 17 फरवरी 2000 क्या होने वाला है? मैथ्स। डेली सुबह शाम याद रखना, एक कैलेंडर बना लेना, उसमें मार्क करके रखना। दुनिया नहीं खत्म होगा, पेपर खत्म होगा मैथ्स का, है ना। दुनिया कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है, सबको पता होता है कि दुनिया खत्म होने वाला है, तो काम भाग दौड़ करता है ना। दुनिया नहीं खत्म होने वाला, पेपर जरूर हो जाएंगे समय से। पेपर खत्म होगा और नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका खत्म होगा, है ना। इसलिए चलो डन। चलो हम आगे मूव करते हैं। तो काफी मजेदार चैप्टर है सर्कल, है ना। और ये डेली लाइफ से मतलब पूरा एप्लीकेशन है, इसमें हम यूज करते हैं। देखो यही सब हमने पढ़ा, अभी सेगमेंट नहीं पढ़ा तो आप पैनिक नहीं होना, अभी बस हम सेक्टर का एरिया निकालना सीख रहे हैं। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलो एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या ना, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, आप सभी को क्वेश्चन पढ़ो। Find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter. Its angle of the sector is 60 degree. अब रेडियस 6 सेंटीमीटर है ना, और गिवन क्या है, एंगल कितना है, एंगल कितना है 60 डिग्री है ना, एंगल 60 डिग्री है। हम क्या कर लेते हैं इसको, अब इसमें पाई का वैल्यू में क्या लेना चाहिए जनरली बताओ, पाई क्या लेंगे 3.414. चलो क्या गिवन है, देखो एंगल जो गिवन है ना, एंगल को हम थीटा एज्यूम करते हैं जनरली, ए 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री। डन। रेडियस कितना, रेडियस आर इक्वल टू, यूनिट लिखेंगे सबका। डन। अब क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, इसमें मेंशन है कि मेजर या माइनर कुछ भी, हेलो मेजर माइनर मेंशन है नहीं, चलो सब लोग ट्राई करो, पहले ट्राई करो। 198 क्या सेंटीमीटर। हाँ, ये साथ में ना यूनिट इंपोर्टेंट है। जल्दी बनाओ। हो गया, बना कि नहीं, कितने लोगों ने बनाया, एक ओ मान लो, ए मान लो, डन। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या करेंगे हम 11.1। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, यहाँ पे 360 रखना, डन। पाई, पाई के वैल्यू कितना 3.1, आर कितना है 6 इंटू 6, 2 टाइम्स हम ले लेते हैं, ओके। डायरेक्ट 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं, डन। अब क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई, ये 6 हो जाएगा 1/6 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 कैंसिल हो गया, डन। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 4 जा 24, 2 बचा 6 2 8 18 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका किसका है, सही है ना, यही है ना। चलो
नोन हो गया, सबको क्लियर? कोई उतारना चाहता है नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफी क्वेश्चन है हम लोगों को बनाना है। सेकेंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस। हमें सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए क्योंकि रेडियस गिवन ही नहीं है और एंगल भी डायरेक्ट नहीं गिवन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कौन सा? क्वेश्चन 2 क्या होगा? देखो क्वेश्चन 2 पढ़ो। क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस कितना? और क्वाड्रेंट पता है क्या होता है? क्वाड्रेंट आपने पढ़ा ना? कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरीके से होता है ना। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ा ना? वही क्वाड्रेंट यहाँ पे यूज हो सकता है। कैसे बनेगा देखो, चलो बनाते हैं इसको, है ना। हमें सेक्टर में डायरेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इनडायरेक्टली भी दिया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक्सरसाइज 11.1 क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस गिवन है ना। कितना गिवन है? यूनिट 22 सेंटीमीटर। डन। अब एंगल कितना है? एंगल है पता आपको? बोलो जल्दी से। एंगल क्वाड्रेंट के फॉर्म में गिवन है। किसके फॉर्म में? क्वाड्रेंट के फॉर्म में। तो क्वाड्रेंट के फॉर्म में गिवन है, यानी 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी एक सर्कल हम ले लेते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन होगा, हेलो, जितने भी क्वेश्चन है सब में फिगर बनाओ। ये जरूरी है, ये नहीं कि सर गिवन नहीं था या बोला नहीं गया था। पॉसिबल है, आप ड्रॉ कर सकते हो, बनाना है बनाओ। ओके डन। ये देखो ए क्वाड्रेंट, इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। अब क्वाड्रेंट को हमने बता रखा था 1/4 इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हेलो, 1/4 जो है और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, या 1/4 काट लेते हैं। एक क्वाड्रेंट यही हुआ। ये जो एरिया दिख रहा है इसी को क्वाड्रेंट बोला गया। इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। तो थीटा कितना हो गया? क्या करेंगे? 1/4 इंटू 360 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। डन। एंगल निकल गया। कभी सपोज बाय डिफॉल्ट आपको एंगल मेजर करने के लिए फाइंड द माइनर एंगल, मेजर एंगल, तो इस तरीके से निकालना। पता चला थीटा कितना आया? अब क्या करना है हमें? एरिया ऑफ, सॉरी, आपको पहले रेडियस अब सर्कल का क्या होगा पता ही नहीं है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई h तो कोई नहीं ना बोल रहा है। किसी के दिमाग में तो ऐसा नहीं चल रहा कि h भी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, तो उसको साइड में कर दो अभी, है ना, उसको इसमें नहीं रखना। 2 पाई r। अब देखो सर्कमफ्रेंस के लिए क्या करेंगे? 22, 2 तो 2 ही है, फिर कितना होगा? 22/7। रेडियस हमें नोन है
रेडियस नोन है नहीं। अब रेडियस नोन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकालेंगे, क्योंकि देखो आपको रेडियस नहीं गिवन है तो जो गिवन होता है, एरिया गिवन हो, कभी सरकमफेरेंस गिवन हो, तो उसी को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना, उसी को हम निकालेंगे। डन, जो गिवन है उसी को निकालेंगे, उससे हमें अननोन क्वांटिटी गेन हो जाएगा। बातें नहीं, बातें नहीं। यहाँ पे देखो 22 इंटू 7, 2 इंटू 22। अब देखो इधर ये आर मल्टीपल में 2 इंटू 22। काफी लोग क्या काम करते हैं, हेलो इधर है ना, बातें नहीं, इधर देखो क्या करें, काफी लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 कर देंगे, इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवीजन में ले जाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। एक कम्प्लेक्स होता है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम में थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है हमें। फाइनल आंसर के समय में फाइनल एक चाहिए मल्टीपल 7, इसको यहाँ मल्टीपल में इधर जाएगा डिवीजन में 22 आर, ये क्या हो जाएगा 22 से 22 गया 7 बच गया, आर इक्वल टू क्या 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। हम एज इट इज छोड़ देंगे, अभी रेडियस इसको 3.5 में नहीं कन्वर्ट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हाँ यदि आपको रेडियस मेंशन में अगर रेडियस निकालना है तो 3.5 कर देते हैं, या रेडियस नहीं बोला गया हम एज ए फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। डन, फाइनल आंसर मोस्ट ऑफ द केस डेसिमल में आ रहा है तो हम डेसिमल में लिखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। टाइम नहीं है तो चलो ठीक है, हम स्केप कर सकते हैं, टाइम में कैलकुलेशन करना है। डन, अब क्या है, हमें रेडियस पता चल गया, एंगल पता चल गया, अब क्या करेंगे, एरिया निकाल सकते हैं। चलो जल्दी से बताओ एरिया कितना आएगा, मैं एरिया इधर निकाल देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, θ/360 और क्या हो जाएगा πr², यही होगा θ/360 πr²। देखो थीटा कितना है 90, 360 पाई 22/7 है ना। देखो 22/7, अब आर की वैल्यू क्या लेना है, हम 22/7 क्योंकि आर 7 के फॉर्म में गिवन था। देखो 7/2 इंटू 7/2 कितना हो जाएगा, ये 4, एक 7 से एक 7 डिवाइड हो गया, एक 2 11, 11 इंटू 7, नंबरेटर में क्या बचा 11 इंटू 7, नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 2, 77/88, सॉरी 8 है ना, 8 डिवाइड करो, 77 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो 7 कितना से हो सकता है 9 से ना, 9 8 जा 72 होता है ना, 9 8 जा 72 बचेगा कितना 5 50, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, फिर 2 बच रहा है 20, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा 40, 8 5 जा 45, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जरूर लिखना, यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, फाइनल लिख दो, देयरफॉर एरिया इक्वल टू 9.625 मीटर। चेक कर लेना बुक में सब लोग, है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 77/8 या है ना, इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं ना, 77/8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये भी आंसर हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है ना। आप जब एमसीक्यू वगैरह इस तरह के क्वेश्चन हो तो थोड़ा ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन। डन, चलिए
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसका तो बेसिक आइडिया हो गया है ना। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। किससे रिलेटेड देखो, अब थोड़ा सा सरकमफ्रेंस के बारे में बता देता हूँ कि एक पार्ट सरकमफ्रेंस का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और सेगमेंट का कैसे निकालेंगे एरिया, है ना। अभी तक हमने सेक्टर देखा, डन हो गया। चलो अब क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, क्या लेंथ ऑफ आर्क। आपको लेंथ ऑफ आर्क देखो, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का कई सारा फॉर्मूला है ना। हम जब हायर क्लास में पढ़ते हैं 11th नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे एक थीटा इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन एंगल का होता है L/R, क्या L/R। L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क जो है रेडियस ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ से L इक्वल टू आर थीटा लेते हैं, और यहाँ थीटा जो है रेडियन में मेजर करते हैं, किसमें, रेडियन में एंगल मेजर करते हैं। लेकिन क्लास 11 सर्कल, वहाँ भी एक सर्कल चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ना हमें, यहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर सकते। डन। यहाँ पे हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस के हेल्प से निकालना है लेंथ। किसके हेल्प से, सरकमफ्रेंस के हेल्प से। तो सबसे पहले हम सर्कल एक बनाते हैं, दिख रहा है सबको, ये सर्कल है ना। अब सपोज क्या है, इसमें कोई पॉइंट ले लो ए, और यहाँ पे हमने पॉइंट बी लिया है ना। आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है आप लोगों को, है ना। आर्क को कैसे रिप्रेजेंट, देखो ए बी के ऊपर कर्व बना देते हैं, क्या बनाते हैं, कर्व, डैश नहीं, ये देखो कर्व। ए जब स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन होता है। जब स्ट्रेट लाइन है तो लाइन, और ऐसे कर्व है तो आर्क, क्या, ये आर्क को कर्व बनना है ना, ऐसे जा रहा है। एरो मार्क होता है तो लाइन, सीधे लाइन है तो लाइन सेगमेंट। एक एरो है, सॉरी एक एरो है तो रे होगा, और दोनों तरफ एरो है तो लाइन। देखो सब में अलग अलग नोटेशन होता है। ए बी है, ये देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन। ए बी है, इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रे, क्या, हेलो इधर, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, रे को। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेलो इधर सब लोग देखो इधर, ये लाइन सेगमेंट क्या है, और ए बी के ऊपर ऐसे कर्व है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ आर्क, क्या, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क इस तरीके से बनता है, हो गया। तो ये नोटेशन होता है, हमें आना चाहिए जैसे, डन हो गया। जाओ ये हो गया, शैतानी नहीं इधर। चलो अब लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, देखो अब यहां पे हम ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है ना। अब इसका एंगल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, देखो थीटा बाई 360, और यहां पे क्या लिखेंगे, क्या होता है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर और क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कितना हो, क्या होता है, अब सर्कल का तो पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए वाला पोर्शन चाहिए, इसका, है ना, इसका लेंथ चाहिए, सिर्फ हमें ए बी, ए जो है ना ए बी आर का लेंथ चाहिए, तो कितना होगा, थीटा बाई 360, क्योंकि ए बी एक पार्ट है सर्कल, टोटल सर्कल 360। सेम तरीके से जब एरिया निकालना हो तो एरिया रख देंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क
डन, क्लियर हुआ? अब क्या होने वाला है, एक तो ये हो गया, यहाँ पर ना ब्रैकेट यूज कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज नहीं, मल्टीप्लाई यहाँ है ना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ऊपर जाए। डन। सेकेंड क्या हो सकता है और क्या पूछा जा सकता है आपसे, आर्क गिवन हो या लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो कभी, तो उसके हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे अभी सर्कमफ्रेंस गिवन था, है ना, तो हम ले सकते। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा सेगमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, नोट कर लो इसे नोट कर लो, हम एरिया ऑफ सेगमेंट देखेंगे। एक क्वेश्चन कर ले क्या पहले, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, फाइंड द, सब लोग लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क of a circle in which angle formed by arc is 100 degree इधर, रेडियस ऑफ सर्कल इज क्या, रेडियस सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। सब लोग सॉल्व करो जल्दी से, इसी फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। बनाओ जल्दी। वो एयर सर्कुलेशन के लिए है, आप पोजीशन यहाँ से चले जाओ, एक्चुअली यहाँ पे ही विंडो है, आप इधर चले जाओ, इसमें चले जाओ, क्या इसका कोई नहीं क्लोज कर दो, फिजिक्स का लोड लगा दिया हमने, अब नहीं आएगा। अब गेट बंद करने से कैसे नहीं विंडो से हवा आएगा बताओ? नहीं चलो ठीक है, अब नहीं आएगा हवा, बताओ क्यों नहीं आएगा? हमने विंडो नहीं गेट बंद किया, कैसे क्यों नहीं आएगा बताओ? आउटलेट नहीं है, क्या आउटलेट नहीं है ना? हाँ यहाँ से पास पैसेज था इसलिए वो पास हो रहा था यार, अब यार पास ही नहीं होगा तो आएगा ही नहीं। थोड़ा सा वेट कर लो, हम रजाई में जाते तो तुरंत ही गर्मी थोड़ी होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं? कंबल थोड़ा सा रुको, यहाँ के जो सराउंडिंग है एयर है वो अपने आप वार्म अप हो जाएगा, और ज़्यादा ठंड होगी तो हम हीटर लगवा देंगे। डन, चलो आप लोग पढ़ो अच्छे से, 2 महीना है। हेलो देखो 2 मंथ्स का समय है, आप जितना डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर कर लोगे उतना साइनिंग होगा, है ना? ऐसे ही मैंने दिया, चलो देखो कैसे सॉल्व करना है। हो गया ठीक है, आंसर चेक करेगा। हेलो आप लोग आंसर चेक करिएगा, देखो सब लोग देखें। हेलो इधर कितना है थीटा? 100 डिग्री है ना? रेडियस कितना? 14 सेंटीमीटर।
क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होने वाला है, थीटा बाई 2 बाई आर। थीटा कितना है 100, ए 360, 2 इंटू 22/7, ये कितना हो गया, दिखेगा, दिख रहा है, ये कैसे हुआ, ये कैसे लिखा हमने, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, 100 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, टेन अपॉन, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ये एक्चुअली मैंने लिखा था 41 को लिया नहीं बोर्ड में, मेरी गलती नहीं। चलो इसको भी डिवाइड कर देते, 7 टू जा, है ना, 7 टू जा 14, क्या हो जाएगा 22 इंटू 2। अब क्या करेंगे, देखो 2 से 18, 2 से फिर 9, फिर कितना होगा 2 इंटू 10, 220 अपॉन 9, इसको डिवाइड कर देंगे, डेसिमल में लिख सकते हैं। डन, एक ये हुआ लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए कहेगा तो कैसे, तो ये लेंथ ऑफ पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, ए है ए, इसी को हम निकालना है, यही लेंथ ऑफ आर्क, है ना। हम कैसे निकालेंगे, क्लियर हुआ, चलो अब हम लोग माइनर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर दो। डन, चलो अब हम लोग सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या सेगमेंट, हेलो देखो सेक्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे 2 to 3 मार्क्स मैक्स, और सेगमेंट वाला 4 से 5 जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। और जब सेगमेंट का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें सेक्टर का एरिया यूज होता है, हमें नोट होनी चाहिए। डन, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या पहले सेगमेंट होता क्या है वो तो समझ ले, सेगमेंट होता क्या है ना, लिसन, ये देखो ये मोटा ताजा सर्कल बना है, हाँ अभी तक वो डाइट पे था सर्कल, अब इस सर्कल ने खा पी लिया है, क्योंकि सेगमेंट बनाना है तो थोड़ा सा हेवी है। डन, चलो हम क्या करेंगे, ये देखो अब ये हमने सेंटर लिया ना, हेलो एक हमने कॉर्ड ड्रॉ किया, और ये जो एरिया बनेगा ये क्या है, ये क्या है, क्या है सेगमेंट,
सेगमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड क्या आर्क इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? है ना, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो सेगमेंट है। डन। अब इसमें भी मेजर सेगमेंट होता है और माइनर सेगमेंट होगा। यहां भी एक मेजर होगा एक माइनर। तो माइनर का मतलब ये होता है छोटा, और मेजर सेगमेंट मीन्स चलो यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। दिख रहा है सबको? देखो ये क्या है हमारा माइनर सेगमेंट, क्या होगा? और ये क्या होगा? मेजर सेगमेंट, क्या होगा? डन। ये मेजर सेगमेंट है और ये क्लियर है? कैसे? अब देखो, अब हमें मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इतना क्लियर है? हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा है सेगमेंट सेक्टर के बारे में, है ना? ये नया चीज नहीं है, बस मैं ओवरव्यू थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए सारा चीजें। ठीक है, अब क्या करना? सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो मैं इस सर्कल का यूज कर रहा हूं। यहां देखो एरिया पता है, ये देखो हमने क्या किया, हेलो इधर क्या करना? देखो ये ओ है ना, इसका हम नाम देते ए बी, और ये हमारा ए ओ बी वाई। अब हमने क्या किया? दो रेडियस को ज्वाइन कर दिया। जो कॉर्ड का लेंथ गिवन था ना वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे, उसको क्या किया? ज्वाइन कर दिया। किससे? ओ से। ओ से ज्वाइन कर दिया। अब आपको नहीं लग रहा है कि ए सॉरी ओ ए वाई बी ये क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। नहीं लगा कि सेक्टर बन गया? जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है? सेगमेंट। जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है सेगमेंट है ना? तो बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहा है? ट्रायंगल। क्या? यदि इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो क्या होगा? देखो कैसे? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होने वाला है? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो हम बेसिक से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सीखेंगे कैसे। यही स्टेप फॉलो करना क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब इसी के हेल्प से बनाते हैं। वो डायरेक्ट है भी तो इनडायरेक्ट ही है ना? कैसे आया वो देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखो दो ऑप्शन है, या तो हम एक साथ इंटीग्रेटेड निकाल लें, या कैसे निकालेंगे? पहले ट्रायंगल का, फिर सेक्टर का, फिर माइनस कर दें। माइनस प्लस बोल रही है। ये देखो देखो ये पूरा सेक्टर के एरिया में से ये वाला एरिया को खत्म करना है। ये देखो हेलो, ये एरिया को हटाना है, ये एरिया को माइनस कर देंगे पूरे सेक्टर के एरिया में से जो। हाँ कैसे? चलो जल्दी बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360
पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेलो, अब इसका एंगल कितना बनना है, थीटा ना, थीटा। अब एरिया ऑफ हम इस ट्रायंगल निकालना है, तो ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, हम नहीं ले सकते हैं। यदि सारा साइड नोन हो, इसका इसका क्या है, रेडियस आर मान लेते, क्या मान लेते हैं, आर। यदि सारा साइड नोन हो तो क्या होगा, हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं, ए बी कोड का लेंथ नहीं देता, हम यूज नहीं कर सकते। सब लोग इधर कंसंट्रेट करो, डन। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे आप, साइन थीटा। देखो एक बना बनाया फॉर्मूला है जो हम जनरली फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या लिखते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या, हेलो देख लो, ये हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। वेयर क्या है, वेयर आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल फॉर्म बाय गिवन, है ना। आर्क से जो एंगल फॉर्म किया है वो है, और ये हमारा रेडियस है। ये आप नोट कर लो, फिर हम ट्रायंगल के एरिया को एक बार बताते हैं आपको सेपरेट, है ना। ये नोट कर लो, फिर हम ट्रायंगल के एरिया को आपको डिस्क्राइब करेंगे जल्दी से। हो गया सभी का, नो डाउट। डन। अब क्या करना है हमें, अब देखो थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, है ना। ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल में क्या होगा, है ना। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। चलो एक पहले सर्कल बनाते हैं। ये दिख रहा है, ये हमने सेंटर ले लिया, सब लोग इधर कंसंट्रेट करो। ये हमने क्या बनाया, हमें क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, है ना। ये देखो, ये हमारा सेगमेंट होता है, डन। एक ओ है, ए बी है, ए रेडियस है आर, और इसके बीच में एंगल थीटा, है ना। अब क्या करना है, ए सेगमेंट है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब वो क्या पूछा जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट इन क्या, गिवन सर्कल। गिवन सर्कल में क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे सब होगा, देखो थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। डन। अब सेक्टर के एरिया तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हम अब अलग अलग निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। हम सेपरेट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें साइन थीटा का क्यों यूज करते हैं, देखो क्या ना, एंगल के हेल्प से हमारे पास और भी तरीका है बनाने का, है ना। हम सपोज इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, यहां पे हम बाहर निकाल रहे हैं। डन। ये हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में एंगल जो है थीटा है, ये हमारा रेडियस आर है, ए आर है। डन। एक क्या तरीका है कि हम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करें। क्या करें, एक परपेंडिकुलर लाइन इसमें ड्रॉ करें। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और फिर क्या होगा, एक तो थीटा है ही पूरा कंप्लीट एंगल, इसका हाइट h मान लेते हैं। ये 90 डिग्री बन रहा है। ए ओ है, ए बी है और ए सी है, ए ओ बी, है ना। ये बीच वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं या 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज करें। क्या और क्या, पाइथागोरस और ओ जो हमने पढ़ा ना ट्रायंगल का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, उसका यूज कर सकते हैं। एक कंप्लीट एंगल थीटा है तो ये साइन थीटा बाई 2, ये हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ से बेस और हाइट निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं बन सकता है। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है। क्या है, टाइम टेकिंग है, कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को एग्जाम में काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है, तो हम इफिशिएंटली और थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। या हम बाइलेटरल में नहीं पढ़ेंगे कि भाई ए यूज करे कि ए यूज करे कि ए, एक आध मिनट सोचने में निकल जाएगा। ऐसा नहीं, एकदम एरिया ट्रायंगल निकालना है, बस लगाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डन। ये लगाओ, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है निकालना और आर हमें नोन ही रहेगा, तो इजीली निकालोगे, इसके चक्कर में नहीं करोगे। बुक में यही गिवन है नो डाउट, लेकिन हम इसका भी यूज कर सकते हैं। बुक में ऐसे बनाया गया, इसके साइन और कॉस के वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से बेस और हाइट निकाल लेंगे, है ना, बेस और हाइट फिर बन जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, है ना। टाइम हमें लैप्स नहीं करना, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। चलो नोट कर लो इसे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बुक का ही क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे। डन। है ना। अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन फिफ्थ लेते हैं। क्या फिफ्थ नहीं, फिफ्थ में हमें क्या करना, सेक्टर का एरिया निकालना ना, सेगमेंट बना लेंगे। क्वेश्चन 6, हेलो सब लोग क्वेश्चन 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, लिसन 6 ऐसे पढ़ना है, बोल के नहीं।
खुद पढ़ो, समझो सब लोग। A chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, है ना। सबटेंड मतलब क्या होता है, जब सेंटर पे एंगल बनता है तो वहां पे सबटेंड वर्ड्स यूज करते हैं। 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसमें माइनर का भी निकालना है और मेजर, दोनों सेगमेंट का निकालना है सर्कल का। डन। आप लोग इसका डाटा लिख लो कि रेडियस क्या है, एंगल क्या है, और पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14, और √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, हमें याद रखना है। √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414। तो ये सब नोन होनी चाहिए, हमें कभी मेंशन ना हो तो हम यूज कर सकते हैं। डन। चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का ये है ना एक्सरसाइज। क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर फॉर्म करना है ना, ड्राइंग करना यहाँ पे बहुत जरूरी है सरफेस एरिया में। इससे ऐसा नहीं कि आंसर कंप्लीट माना जाता है, आपको सॉल्यूशन में भी हेल्प मिलता है, इजी होता है सॉल्यूशन। विजुअलाइज करते हैं एंगल कितना है, रेडियस कितना है, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है हमें नोन होता है। डन। सेंटर है, अब क्या करना, ये हो गया O A B, और इसको हम Y मान लेते हैं। डन। एंगल कितना गिवन है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस है ना, डायमीटर तो नहीं है। पढ़ो क्वेश्चन ढंग से। डन। रेडियस हमें कितना गिवन है, इधर बातें नहीं, आपस में डिस्कस नहीं करना, इधर देखो। रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करना है हमें, सेगमेंट, सेगमेंट यानी इसका निकालना है और इसका भी निकालना है। हेलो, देखो ए मेजर सेगमेंट हो गया, ए मेजर, और ये क्या है ए माइनर सेगमेंट, क्या है अब क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो गया, हमें इसका एरिया निकालना है। डन। मेजर सेगमेंट में ए भी आएगा, मेजर में भी एरिया आएगा, है ना, ये पूरा आ जाएगा। ये जो दिख रहा है ना ब्लू वाला पार्ट, हेलो, ये जो पार्ट दिख रहा है ब्लू, इसका ब्लू, ये आपको क्या करना है, ये मेजर सेगमेंट का, और नीचे जो येलो ये माइनर सेगमेंट का, इसका हमें एरिया निकालना है। डन। पहले हम माइनर सेगमेंट का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें सेक्टर का एरिया चाहिए होगा, इसका, और देन आफ्टर ट्रायंगल का एरिया। तो हम इंडिविजुअली दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है फार्मूला क्या लगाना है। डन। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पहले लिख लो, थीटा कितना है, रेडियस 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट में एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, फार्मूला लिखना है पहले, है ना, थीटा कितना है 3.14, क्वेश्चन में मेंशन है। Yes, sir. रेडियस कितना है 15 इंटू, है ना। अब बात ही नहीं बनाओ, देखो थीटा में किसी की 3.14, 15 इंटू 15, यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या करना है हमें, 1 0 से 0, A6, 2 3 जा A5, 2 से 1 कट जाएगा
3.14 कितना होगा? 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 7 कितना बचा? 1.57 इंटू 5 इंटू 15 एक गेन हुआ है ना। अब इसको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है, एरिया निकल जाएगा। कैसे करेंगे? देखो 15 5 या 75, 1.57 को 75 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? जल्दी से आप लोग इधर देखो, 7 5 जा 35, 3 5 5 25 3 28 3 5 3 5 2 7 है ना। 7 7 जा 49, 7 7 जा 4, 7 5 जा 35 3 9 39 3 7 3 10 5 9 8 17 1 9 7 16 1 17 1 1 1 कितना रहा? 117.5 क्या चीज? अच्छा 2 डिजिट के बाद है ना। 75 क्या चीज? सेंटीमीटर का। यहाँ डेसिमल आ जाएगा। नोन हो गया? ये हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाई टू आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर क्या? रेडियस, रेडियस कितना है? 15, 15 इंटू 15 साइन थीटा कितना है? साइन 60, साइन 60 कितना होता है? जल्दी बताओ, साइन 60 कितना होता है? ऐसे ही ऊपर से आप लोग देखो 1/2 25 25 15 15 कितना हो जाएगा? 2 2 5 है ना। यहाँ देखो साइन 60 √3/2 होता, मल्टीप्लाई कर दो 2 2 5 √3/8 डन। एरिया हम निकल गया। ये किसका ट्रायंगल का एरिया? ये हमारा किसका है? हाँ रखेंगे रखेंगे अभी, है ना। अब √3 की वैल्यू कितना है? 1.7 नहीं भी गिवन हो तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, आप याद रख सकते हो। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 4 से डिवाइड, जल्दी करो, मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। आप लोग आर्क बना रहे हो ना, चलो जल्दी करो। कितना होगा? चलो देखो इधर देखो, जल्दी सम करते हैं। 2 2 5 कितना है? 1.73 है ना। हेलो 5 3 जा 2 6 7 है ना। 6 7 5 जा 35 3 14 3 17 1 और 14 17 15 ये हो जाएगा 5 2 2 5 2 कितना बचेगा? 1 7 6 13 5 18 और 1 19 1 7 1 8 2 1 3 4 यही आएगा। चेक करो 4 8 9 2 5 अपन 4 डन। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये तो ज्यादा आ रहा है भाई, ये गड़बड़ हो गया क्या? 3 3 हाँ ये थोड़ा सा रुको,
Sir, 389.25. चलो हम लोग फिर से करते हैं। हेलो, कहीं पे ये ज़्यादा ट्रायंगल के लिए ज़्यादा गड़बड़ हो गया था मल्टीपल में, यहाँ पे कंसंट्रेट करो। फिर से हम करते हैं। चलो देखो क्या 15, अच्छा 15 का इसका 225 होता है ना, साइन 60 3/2 1/2 क्या 2 2 5 1.7। आपस में डिस्कशन नहीं करना, इधर फोन रखो, नहीं यहाँ पे दिमाग कितना 5 3 जा 15 है ना, 1 6 1 7 6 7 5 जा 35 3 7 जा 14 3 17 1 7 जा 14 1 15। अब कितना होगा 5 2 2 5 7 5 12 1 है ना, 7 6 कितना 13 5 18 और 1 19 1 5 2 7 1 8 और 8 2 1। बाय डिफॉल्ट हमने एक्चुअली कैरी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था इसमें, आंसर तो सेम आ रहा था, 3 की जगह हमने 4 लिख दिया था, है ना। ओके डन, डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे। अब चलो डिवाइड करो इसे, 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करो 9 4 जा, चलो यहाँ पे कैसे ओरल डिवाइड कैसे करेंगे इसको, 9 4 जा 36 बचा कितना 2 29 7 4 जा 28 बचा कितना 1 12 4 3 जा 12 है ना, बचा कितना 5 5 लाइन के नीचे नहीं लगेगा, फिर 0 लगाना होगा, फिर कितना हो जाएगा 50 7 7 जा 49 आगे भी होगा, बस यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं, तो 0 7 होगा। ये देख लो, ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, डन। अब क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमें पहले क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ फर्स्ट केस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, जल्दी मैंने इसको जल्दी नोट डाउन करो। क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हमें गिवन है, हमने निकाल रखा है 117.75, ट्रायंगल का कितना है 97.307 सेंटीमीटर। चलो इसको माइनस कर लेते हैं 17.75। देखो कैसे हमें सोल्व करना है, स्टेप में एकदम मतलब कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 डिजिट है तो एक 0 में लगा दिया, माइनस करो 10 में से 7 3 5 4 बच गया, ये बचा कितना 7 3 4 7 7 0 और फिर 11 9 2, यही आंसर है क्या, 20.433 यही है। एक फर्स्ट पार्ट बन गया। देखो आप सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से करोगे आंसर एग्जैक्ट आएगा, कहीं भी मिस्टेक होगा इन अराउंड या गलत आ जाएगा, ठीक है। उसमें कंसंट्रेट करके, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, पूरे मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला सबको पता है, गलती कहाँ होगा कैलकुलेशन में, थोड़ा ध्यान रखना है। चलो नोट डाउन कर लो, ये माइनर सेगमेंट का निकाला हमने एरिया, अब मेजर सेगमेंट का निकालेंगे।
चलो कोई नहीं, आप ये बना लो मेजर सेगमेंट, फिर ब्रेक लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ब्रेक दे देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। पहले मेजर सेगमेंट का निकालेंगे। हो गया, चलो कौन सा पार्ट इरेज करें या नहीं? वाह, क्या सेकंड पार्ट इसका? एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होने वाला? अब देखो सर्कल के एरिया में से, सर्कल के एरिया में से यहाँ पे हम प्रीवियस में जाते हैं, यहाँ देखो एक स्केप हो गया क्या? देखो सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, है ना। इस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ ए वाला पार्ट दिखाएंगे यहाँ पे, ए और ए ब्लू वाला, ठीक है। कैसे होगा देखो, यहाँ पे एक ही हो गया, ये देख लो, ये देखो, ये पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया का तो ऑलरेडी हमें नोन है, कितना है इसका? इसका कितना बताओ, 20.443 जल्दी बोलो। 20.443 है ना, है ना, ए एरिया है। अब सर्कल के एरिया में से माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर का एरिया निकल जाएगा। क्या होगा देखो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का एरिया हमें पता है, पाई की वैल्यू कितना लेना है? 3.14। रेडियस कितना है? 15। डन, मैं देख रहा हूं, ये 20.44 हो गया। मल्टीप्लाई करो जल्दी, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आएगा? देखो 15 15 225 होता है, इसमें 3.14 5 4 2 4 2 8 2 10 1 4 2 8 1 9 5 2 2 15 6 7 6 0 5 11 5 16 1 7 9 10 6 1 7। डन। कितना डिजिट? 2 डिजिट, 706। कितना? यानी सर्कल का एरिया कितना है? 7 6। हम चाहे तो यहाँ पे 3 डिजिट भी मेंशन कर सकते हैं, 2 डिजिट। डन। अब क्या करना है देखो, हमें इसमें से माइनस करना है, माइनस सेगमेंट का एरिया 20.443 कितना आएगा? 10 में से 3 7 माइनस कर रहे हैं, 9 4 5 4 4 0 6 6 ही रह जाएगा ना, और ये 7 8 6 है ना, यही है। चेक कर लो, 6 8 6.05 हो गया, यही है। डन। यहां पे लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू यही आपका आंसर हो गया। बस थोड़ा सा हमें
जो गिवन है उसको विजुअलाइज करना है, क्या निकालना है उसको हम रिलेट करेंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन साउंड रखना है, ध्यान रखना। एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या? स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं है तो 50% मार्क्स तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, कम हो जाएंगे, क्योंकि आप 3 मार्क्स से बनाओगे, आंसर गलत आ रहा है, बाकी सब सही है, 1.5 है ना, 1.5 मैक्स टू, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों रखना है, वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे। डन? चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सर्कल के आगे पढ़ेंगे, है ना। इससे क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे।